पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत सा गांव है जहां दर्जनों ज़ेबरा हर रोज हंसी खुशी चरागाहों में घूमते हैं। इस गांव में आज एक खास दिन है क्योंकि खुम्बा की माँ और खुम्बा का बाप अपने पहले बच्चे के इंतजार में है। खुम्बा का बाप खुशी से, वाह, आज हमारे घर नया चिराग जलेगा। कुछ देर बाद एक नन्हा सा ज़ेबरा पैदा होता है जिसका नाम खुम्बा रखा जाता है। सब मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही वो खुम्बा को गौर से देखते हैं तो सब चौंक जाते हैं। ये क्या, इसके जिस्म पर तो बहुत ही हल्की धारियां हैं। खुम्बा की माँ मोहब्बत से सबसे कहती है, कितना प्यारा है ये, लेकिन ये दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ है। गांव के सारे ज़ेबरा करीब आते हैं, कुछ हैरान और कुछ परेशान। पहला ज़ेबरा खुम्बा के पास आता है और कहता है, ये कैसा बच्चा है, इसकी तो धारियां पूरी क्यों नहीं है। दूसरा ज़ेबरा फिक्र से कहता है, ये तो बड़ा मनहूस है, कहीं इसकी वजह से बारिश ही न रुक जाए। तीसरा ज़ेबरा जरा सख्त लहजे में कहता है, हाँ, पिछले साल भी बारिश नहीं आई, ये इसी की नहुसत है। खुम्बा की माँ रोते हुए सबसे कहती है, ऐसा मत कहो, ये मेरा बेटा है। सारे ज़ेबरा मिलकर फैसला करते हैं कि हमें इसे गांव से बाहर भेजना होगा, वरना कहत आ जाएगा। बातें तल्ख होती हैं, शोर बढ़ता है और आखिरकार नन्हे खुम्बा को गांव से निकाल दिया जाता है। खुम्बा एक जगह उदास लहजे में बैठता है और कहता है, क्या मैं वाकई सबके लिए बुरा हूँ। खुम्बा अकेला मैदान में बैठा आसमान को देख रहा है। हवा गर्म है मगर दिल ठंडा होने का नाम नहीं लेता। खुम्बा की माँ उसके आंसू पोंछते हुए उसे कहती है, बेटा, एक पुरानी कहानी है, एक जादुई पानी है जो पीने से धारियां मुकम्मल हो जाती हैं। खुम्बा आंखों में चमक लिए हुए कहता है, तो मैं वो पानी जरूर ढूंढूंगा ताकि सबको दिखा सकूं कि मैं बुरा नहीं, खास हूँ। अगली सुबह खुम्बा अपनी माँ को अलविदा कहता है और निकल पड़ता है। तेज धूप में जमीन खुश्क है और हर तरफ सन्नाटा है और कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी धारियां वापस लाकर ही रहूंगा। रास्ते में उसको एक खुश मिजाज भैंसा मिलता है। भैंसा उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो नन्हे दोस्त। खुम्बा, जादुई पानी ढूंढने जा रहा हूँ। तो मैं भी साथ चलूंगा, मेरा नाम भोलू है। कुछ देर बाद एक लंबी गर्दन वाला शरारती शुतुरमुर्ग दौड़ता हुआ आता है। अन्ना, मैं ठीक हूँ, मजेदार सफर हो और मैं ना आऊँ ये कभी हो ही नहीं सकता। तीनों दोस्त हंसते गाते आगे बढ़ते हैं, मगर एक दरख्त के पीछे से चमकती आंखें उन्हें घूर रही होती हैं। शेरू तेंदुआ आहिस्ता से, यही है वो आधी धारी वाला ज़ेबरा, इसे पकड़ना है। शेरू चुपके चुपके उनका पीछा करता है। सफर करते करते वो एक बड़े सफेद परों वाले उकाब से मिलते हैं। अगर तुम जादुई पानी चाहते हो तो पहाड़ के उस पार जाना होगा, लेकिन खबरदार, शेरू तुम्हारे पीछे आ रहा है। खुम्बा कहता है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी धारियाँ लेकर ही वापस आऊंगा। पहाड़ के उस पार एक चश्मा नजर आता है, लेकिन उसी लम्हे शेरू सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। शेरू वर्राते हुए उससे कहता है, आज तुम मेरे हो। खुम्बा बहादुरी से उससे कहता है, आज तुम्हारे ख्वाब टूट जाएंगे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, धूल उड़ती है, पानी के छींटे गिरते हैं। भोलू भैंसा और टीकू शुतुरमुर्ग उसका हौसला बढ़ाते हैं। आखिरकार खुम्बा एक बड़ी छलांग लगाकर शेरू को नीचे गिरा देता है। शेरू हार कर गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। खुम्बा चश्मे का पानी पीता है और फिर जादू से उसके जिस्म पर खूबसूरत और मुकम्मल धारियां आ जाती हैं। भोलू उससे कहता है, वाह, देखो तुम कितने हसीन लग रहे हो। और टीकू कहता है, मैं तो पहले ही कह रहा था तुम खास हो। खुम्बा मुस्कुरा कर कहता है, असल ताकत धारियों में नहीं, अपने दिल की हिम्मत और दोस्तों के साथ में होती है। जब तुम अपने आप पर यकीन रखते हो तो पहाड़ भी रास्ता बना देते हैं। सब गांव वापस आते हैं। गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं और आसमान पर बारिश के बादल आ जाते हैं। बारिश बरसती है, सब नाचते हैं और खुम्बा का दिल खुशी से भर जाता है। प्यारे दोस्तों, आपके दिल में हिम्मत तब आती है जब आपके पास सच्चे दोस्त हो और आप अपने आप पर यकीन रखते हो, तो आप बड़े से बड़ा मार्का भी सर कर सकते हैं। आपको खुम्बा की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।